हैप्पी मॉर्निंग ऑल टीएसएस। बहुत ही बढ़िया हमारी सुबह जाती है हर रोज और बहुत एनर्जेटिक लगता है हमें। और आज हमें भी अगेन मैसेज सुनना है। सो ओवर टू माय क्राउड। थैंक यू। हैप्पी मॉर्निंग दोस्तों, ये जो स्पिरिट ऑफ द डे है और इससे हम जो शुरुआत करते हैं उससे बहुत बढ़िया हमारा दिन होता है। और मैं जानता हूँ आप भी यही महसूस करते होंगे और आप सबका स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। और मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि हमने हमेशा एक चीज सुनी है, आपने भी सुनी होगी स्कूल में, कॉलेज में, आपके ऑफिस में या आपके करियर बिजनेस में, जहां पर भी आप हैं। और अगर आपको एक्सेल करना है, आपको आगे जाना है, यू वांट टू अचीव योर ड्रीम्स, यू वांट टू कॉम्पीट, आपको बहुत बढ़िया बनना है, आगे जाना है, तो एक चीज आपने जरूर सुनी होगी, गिव योर बेस्ट। सुना है? मैंने भी बहुत बार सुना है। 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, जब भी कोई काम हो, गिव योर बेस्ट। तो एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब गिव योर बेस्ट ऐसी क्या चीज हो जाती है कि कोई आदमी अगर बेस्ट देता है तो वो सबसे टॉप हो जाता है, सबसे बढ़िया हो जाता है, एक्सेल हो जाता है। मतलब क्या होता है? सो इसके लिए मैं आपको एक बताऊंगा, एक स्टडी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं यूएसए में मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, लाखों बच्चे जब 5 साल के हो जाते हैं उसके बाद वो वायलिन बजाना सीखते हैं, बजाना शुरू करते हैं। लाखों बच्चे आफ्टर एज ऑफ 5। और उसके बाद में क्या होता है कि जैसे उनकी पढ़ाई होती है उसके साथ साथ वायलिन भी वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो उसमें से जो बच्चे जो सबसे टॉप वर्ल्ड फेमस जो परफॉर्मर्स देते हैं या वर्ल्ड फेमस जो आर्टिस्ट बनते हैं, वायलिनिस्ट बनते हैं, उनमें और जो ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, बाकी बच्चे, क्योंकि लाखों बच्चे शुरुआत तो करते हैं लेकिन सारे लाखों बच्चे तो वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट नहीं होते, कुछ बनते हैं। तो ऐसी क्या चीज है, क्या फर्क होता है? सब ने तो वायलिन बजाना शुरू कर दिया था अपनी उम्र के, जब वो 5 साल पूरे करते हैं तो क्या हो जाता है। और इसके ऊपर एक स्टडी किया गया और स्टडी में ऐसा पाया गया कि जब शुरुआत में जब ये बच्चे शुरू करते हैं वायलिन बजाना तो वो हफ्ते में तकरीबन 3 घंटे तक का प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं हाई स्कूल में, थोड़ा सा दो क्लास अपग्रेड करने के बाद उनका जो ये 3 घंटे का जो प्रति हफ्ते का जो प्रैक्टिस है वो 6 से 7 घंटे होना शुरू हो जाता है। फिर कुछ बच्चे उसमें से 6 से 7 घंटे करते हैं, फिर कुछ बच्चे उसमें से 15 से 20 घंटे हफ्ते का प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। और बाय द टाइम जब तक कि उनकी उम्र, उनका एज 20 साल का हो जाए तो बहुत सारे बच्चों ने 10,000 घंटों की प्रैक्टिस, उन्होंने 10,000 घंटे वायलिन बजाने की प्रैक्टिस, और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, रिगरस प्रैक्टिस विथ फुल अटेंशन, जिससे में हर समय जब वो प्रैक्टिस करते हैं वो इम्प्रूव करते हैं। और ऐसे बच्चे आगे जाके बहुत बड़े वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट बनते हैं। तो उसमें से कुछ स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, कुछ वायलिन के टीचर बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है कि जरूरी नहीं कि आपको बहुत आगे बढ़ना है, आपका अंदर से जो अगर बेस्ट निकालना है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड बी वेरी वेरी टैलेंटेड और यू शुड बी जीनियस। ऐसे नहीं होता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस। हमारे बिजनेस में भी वही होता है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो हम शायद ही हम लोग ये सारी चीजों पे प्रैक्टिस में ध्यान देते हैं। थोड़ा बहुत कभी प्लान दिखाया, कभी डेमो किया नहीं किया, लेकिन कुछ लोग उसमें से प्रैक्टिस करके उसमें से उनको वो लगन पैदा हो जाती है, फिर वो प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, रिगरस प्रैक्टिस करते हैं, फिर जो कभी कभी करने की जो आदत है वो हर दिन की आदत बन जाती है। प्रति घंटा एक दिन, हम जो बोलते हैं कि 1 प्लान पर डे, 1 STP पर डे, 1 डेमो पर डे, ये जो हमारी आदत है वो
के अंदर आ जाती है और फिर कई सालों के बाद में अगर वो 2 साल 3 साल अच्छा से इसमें वो कोर बन जाते हैं तो उनकी जो प्रैक्टिस है हर रोज 2 3 4 घंटे हो जाती है और वो हफ्ते के 15-20 घंटे सिर्फ प्लान डेमो ये सारी चीजें करना शुरू करते हैं एंड दे ट्राई टू बी द बेस्ट। सो आज आप जो लोग देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं किसी भी फील्ड में, मैं अपने बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? साइकिल चलाने में कैसे, जब हम साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो पहले तो हैंडल पकड़ना है, उसके बाद में पेडल भी देना है, तीसरी चीज है सामने भी देखना है, चौथी चीज है ब्रेक भी लगाना है, पांचवी चीज है टर्न भी करना है। शुरुआत में ये नहीं होता है, बट शुरुआत जैसे आप करते हैं तो जब हम कभी फेल हो जाते हैं, जब हमने साइकिल चलाना शुरू किया तो आप गिर जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो यू कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट, मतलब आपका जो सचेतन मन है वो जानता है कि आपको ये चीज नहीं आ रही, फिर भी आप उसको प्रैक्टिस करते फिर साइकिल चलाना थोड़ा सा बैलेंस आता है, थोड़ा सा आपके, देन यू बिकम, थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद यू बिकम कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। पहला स्टेज होता है जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो यू आर कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट, आपको पता है कि आपको ये नहीं आता है। दूसरा स्टेज ये होता है कि यू आर कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट, मतलब आपको पता है और आप जानते भी कि आप ये कर सकते हैं, आप साइकिल चला रहे हैं। देखिए मैंने भी जब 4 व्हीलर सीखा तो मुझे भी बहुत कंफ्यूजन, नीचे 3 पट्टियां होती थी, एक ब्रेक, एक क्लच और एक एक्सीलरेटर, तो पाँव तो 2 है, तो पता नहीं चलता है कौन सा कब दबाना है, स्टीयरिंग भी घुमाना है, इंडिकेटर भी देना है, हैंड ब्रेक भी है, राइट। तो लेकिन जब आप सबकॉन्शियस माइंड के स्टेज में चले जाते हैं तो यू डोंट नो कि आप इतना स्मूथली गाड़ी चलाते हैं, आप इतना स्मूथली पैडल भी करते हैं, टर्न भी करते हैं, ब्रेक भी लगाते हैं, डबल सीट में जाते हैं, सिटी में बजाते हैं, सब कुछ करते हैं। व्हाट हैपेंस, थर्ड स्टेज कम्स दैट यू आर सबकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट, मतलब आपका जो प्रैक्टिस है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना फिट हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप एक चीज कर रहे हैं। Exactly with the swimming, exactly with the cycling, exactly with the driving, and the same thing happens, वो जो बच्चों ने जो प्रूव किया कि exactly the same thing happens with the violin, जो वायलिन बजाते हैं। तो उसी तरह हमारे भी फील्ड में, हमारे भी बिजनेस में अगर आपको एक्सेल करना है, आपसे बेस्ट निकालना है, तो मैं एक ही मंत्र दूंगा, give your best, practice, nothing to do your intelligence, nothing to do your talent, don't worry about it, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। So अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये सीक्रेट कैसे वर्क करेगा मेरे लिए, तो मैं जानता हूँ कोई भी पहले से ये सब नहीं जानता है, लेकिन जैसे हम लोग को प्रैक्टिस करते हैं तो आगे जाके ये सारी चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और आपका जो कॉम्पिटेंस है इट इज सबकॉन्शियस में चला जाता है, आपका जो एक्सेल है, आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो सबकॉन्शियस में चला जाता है। एंड दैट इज व्हाई यू सी मेनी पीपल दे एक्सेल इन देयर लाइफ। उनको लगता ही नहीं कि वो कोई काम कर रहे हैं या कोई याद कर रहे हैं या कोई बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं, वो इतना फ्लुएंटली, इतना इजीली ये सारी चीजें वो करते हैं। So that's all for today. I know you people are best. आप सबसे बेस्ट दे रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप रिगरस प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अटेंशन देके ये सब काम कर रहे हो, एंड द डे इज गोइंग टू कम जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका ये कॉम्पिटेंस चला जाएगा और आप सबकॉन्शियसली कॉम्पिटेंस बनेंगे, तो डेफिनेटली आप लाइफ में सारे फील्ड में एक्सेल करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।